क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया, लेकिन फिर भी वो आज भी खड़ा है। और आज उसी मंदिर में भारत का प्रधानमंत्री नतमस्तक खड़ा है। नाम है सोमनाथ। अरब सागर की लहरों के सामने अडिग खड़ा ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये बना है 1000 साल के संघर्ष, आस्था और स्वाभिमान से। जिस मंदिर को इतिहास ने 17 बार मिटाने की कोशिश की, उसी मंदिर ने इतिहास को जवाब दिया। सन 1026 ईस्वी जब विदेशी आक्रमणकारी इस पवित्र धरती पर आए, सोचा गया था आज शिव टूट जाएंगे, लेकिन शिव नहीं टूटे, सोमनाथ नहीं झुका। देवों का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में अरब सागर के किनारे बसा है और ये हिंदू धर्म के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला नाम है। ये मंदिर न केवल भगवान शिव की पूजा का प्रमुख केंद्र है, बल्कि ये भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति और उत्कृष्टता का प्रतीक भी माना जाता है। सोमनाथ का नाम सोन और नाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है भगवान शिव, जिनका स्वरूप सोने जैसा पवित्र और दिव्य है। इतिहास शाश्वत संघर्ष का प्रतीक। सोमनाथ मंदिर का इतिहास सदियों तक संघर्ष, विनाश और पुनर्निर्माण का एक महान अध्याय रहा है। 1026 ईस्वी में अफगान शासक महमूद गजनी ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण करते हुए सोमनाथ मंदिर को पहली बार विध्वंसित किया था। कहा जाता है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ के भव्य सोने और रत्नों को लूटने का प्रयास किया, लेकिन ये मंदिर उसकी हिंसा के बावजूद सदियों तक जीवित रहा और बार बार पुनर्निर्माण से उठ खड़ा हुआ। इतिहास में दर्ज है कि इस मंदिर को 17 से भी अधिक बार तोड़ा और फिर से बनाया गया, लेकिन कभी भी इसकी महत्ता और आस्था कम नहीं हुई। बार बार विनाश, बार बार पुनर्निर्माण। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में न केवल महमूद गजनी ने तोड़ा, बल्कि कई बार अन्य आक्रमणकारियों ने भी इसे निशाना बनाया, लेकिन हर बार ये मंदिर भारतीयों की आस्था, शक्ति और सामूहिक भावना के चलते फिर से बनाया गया। इसकी पुनर्निर्माण यात्रा में स्वतंत्रता के बाद 1951 में सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय अनेक बहसें हुई, कुछ ने इसका समर्थन किया तो कुछ ने इसे राजनीति से जोड़कर देखा। फिर भी भारत ने 1951 में औपचारिक रूप से इस महान ज्योतिर्लिंग मंदिर का पुनर्निर्माण किया और मुख्य पूजा समारोह भी संपन्न हुआ। मंदिर का आध्यात्मिक महत्व। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अर्थ है सोम का देवता शिव का रूप, जो चंद्र यानी चांद का भी प्रतीक है। ये मंदिर लोक विश्वास में भगवान शिव की अनंत शक्ति, नित्य ज्योति और आत्मा की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर समुद्र की लहरों की गूंज के साथ स्थिर खड़ा है, जैसे कि ये कहना चाहता है कि विश्व की कठिनाइयों में भी अडिग विश्वास और धैर्य से विजय संभव है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, 1000 वर्षों की शौर्य यात्रा। 2026 में सोमनाथ मंदिर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने 1026 ईस्वी को मंदिर पर पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने का स्मरण किया। ये पर्व 8 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित हुआ, जिसमें देश और विदेश दोनों से श्रद्धालु, साधु और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा को याद करना था, बल्कि ये संदेश देना भी था कि विश्व में भारत की संस्कृति और सनातन धर्म की अनित्य महानता आज भी उतनी ही प्रबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर शहर का दौरा किया और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना और ओंकार मंत्र जाप में भाग लिया। पीएम मोदी ने ड्रोन शो को देखा, जिसमें लगभग 3000 ड्रोन ने रात के आकाश में भगवान शिव, शिवलिंग और सोमनाथ मंदिर की 3000 ड्रोन की रात के आकाश में भगवान शिव, शिवलिंग और सोमनाथ मंदिर की 3D रूपरेखा प्रदर्शित की। ये अब तक का एक विशालतम धार्मिक ड्रोन प्रदर्शन रहा। उन्होंने शौर्य यात्रा में भी भाग लिया, जिसमें 108 घोड़ों की एक प्रतीकात्मक सेना शामिल रही। यह वीरता, बलिदान और शूरवीरों के सम्मान के लिए आयोजित एक खुशी भरी यात्रा थी। पीएम मोदी ने सोमनाथ से संबोधन में इसे भारतीय सभ्यता और साहस का प्रतीक बताया और कहा कि ये मंदिर आज भी हमारे अनुशासन, आत्मविश्वास और धार्मिक साहस का जीता जागता उदाहरण है। मंदिर की विशेषताएं। सोमनाथ मंदिर का शिखर लगभग 150 फीट ऊंचा है और ये प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे चंद्रदेव का रूप और शिव का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है।
मंदिर परिसर की सजावट, मूर्तिकला और समुद्र के साथ इसका अनूठा स्थान इसे विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाते हैं। सोमनाथ का वैश्विक महत्व। आज सोमनाथ केवल एक हिंदू मंदिर नहीं रहा, यह भारतीय संस्कृति के आत्मबल का प्रतीक, आध्यात्मिक विश्वास का केंद्र, इतिहास के संघर्ष और पुनरुत्थान का उदाहरण, भारत की प्राचीन धर्म परंपरा का प्रतीक बन चुका है। ये मंदिर न केवल देशवासियों बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ और विरासत स्थल है। इतिहास से वर्तमान तक शिक्षा और संदेश। सोमनाथ की कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि विश्वास मजबूत हो, यदि लोक समुदाय एकजुट रहे, यदि इतिहास का मर्म समझें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। विश्व के इतिहास में बहुत सी सभ्यताएं आई और गई, परंतु जो धर्म, संस्कृति और धैर्य से जुड़े हैं, उनमें सोमनाथ जैसा अदम्य साहस देखना दुर्लभ है। समुद्र के किनारे स्थिर विरासत। सोमनाथ मंदिर की भव्यता, समुद्र के साथ उसका स्थान इसे और भी अधिक दिव्य बनाता है। समुद्र की लहरें यही प्रतीक देती हैं कि कैसे कठिनाइयां जीवन में उठती हैं, लेकिन अड़िग विश्वास उन्हें पार कर जाता है। ये स्थल बताता है हार न मानने और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा। सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था है, ये संस्कृति है, ये शौर्य है, ये भारतीय संकल्प है। ये लोगों को जोड़ने, साहस और विश्वास बढ़ाने और परंपरा को जीने का एक मार्ग प्रदान करता है। अंतिम विचार, सोमनाथ का संदेश। सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थर और मूर्ति नहीं है, ये विश्वास, श्रद्धा और भारतीय धरोहर का अमिट संदेश है। जब हजारों बार गिरो, उठो और फिर से चमको।